हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि फाउंडेशन का फुटिंग का लेआउट कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना होगा। बहुत इजी प्रोसेस से बताएंगे कि फुटिंग का फाउंडेशन का लेआउट कैसे करते हैं। कोई भी घर बनाने के लिए आपको बहुत इजी प्रोसेस से बताया जाएगा। गुनिया की मदद से कैसे किया जाता है, बिना टोटल स्टेशन, बिना मशीन का आप कैसे लेआउट कर सकते हैं, है ना। उसके लिए देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं इंजीनियर से हमारे। हेलो इंजीनियर, कैसे हैं सब? हेलो, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये ड्राइंग है ना। ड्राइंग के हिसाब से दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, है ना। ये ड्राइंग है ना। ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग में पूरा जो है आप देख सकते हैं, है ना। ड्राइंग दिख रहा है ना। तो ड्राइंग में क्या है कि ये सर्किल है ना। सर्किल से ये पैसेज एरिया ये 5 मीटर, है ना। कितना जाना है? 5 मीटर। फिर उसके बाद रोड है, ये 4 मीटर रोड है। फिर रोड से ये कितना ये हुआ है? 2 मीटर है। ठीक है, ड्राइंग mm में है, अभी मीटर में बता रहे हैं हम। 2000 मतलब 2 मीटर हुआ। ठीक है, उसके बाद ये सब ये फुटिंग का हम लोग को मार्किंग करना है, F1 F2 F3 F4 F5 F6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये समझना है, ये ग्रिड लाइन हुआ, इसको क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन हुआ, और ये आपका जो है ये क्या हो गया? ये बाउंड्री वाल हो गया। ठीक है, ये रेड जो जा रहा है ये क्या है? बाउंड्री वाल है। ये कॉलम है आपका, ये क्या है? फुटिंग है। इसको क्या बोलते हैं? फुटिंग या न्यो, जो बेस जो खुदाता है ना। और ये लंबाई कितना है इसका? फुटिंग का लंबाई कितना? ये पूरा लेंथ कितना है हमें? 10,000 mm 10 मीटर। और चौड़ाई कितना है? 5,000 mm मतलब 5 मीटर। ठीक है, तो ये सब जो है सारा ड्राइंग को हम समझेंगे आज यहाँ पूरा जो है एकदम डिटेल से। यही ड्राइंग को हमें पूरा जमीन पर पूरा लेआउट करना है, मार्किंग करना है। ठीक है, ये ड्राइंग फुटिंग का लेंथ प्लान डिटेल दिया हुआ है। लेंथ है 1000 और ब्रेथ है कितना? 1000 mm और डेप्थ है 900, मतलब लंबाई 1000, चौड़ाई 1000 और गहराई 900 mm। ठीक है, तो इस तरह से चलिए अब हम स्टार्ट कर। यहाँ से 5 मीटर लेना है। ठीक है, चलिए 5 मीटर लीजिए। 5 मीटर 5 मीटर लीजिए, नेल्स है यहाँ। देखिए 5 मीटर, देखिए यहाँ से 5 मीटर है ना। 5 मीटर मतलब 5 मीटर 5,000 mm। देखिए ये ड्राइंग में ये दिया हुआ है, सर्किल से हमें कितना जाना है? ये जो रेडियस है यहाँ से कितना पैसेज एरिया है? 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। तो 5 मीटर देखिए, यहाँ पर हम 5 मीटर पर एक जो है कील हम दे दिए हैं, है ना। यहाँ 5 मीटर पर, है ना, पूरा 5 मीटर है। चलिए यहाँ से 5 मीटर हम दे दिए हैं, और उसके बाद फिर 5 के बाद यहाँ से 4 मीटर हमें रोड के लिए छोड़ना है। कितना छोड़ना है? 4 मीटर। कितना छोड़ना है? 4 मीटर ना। तो 4 मीटर तो 5 4 कितना हो गया? 5 4 9 मीटर पर देखिए हमने एक कील दे दिए हैं। ठीक है, 9 मीटर पर दे दिया। अब 9 मीटर के बाद हम लोग को फिर 2 मीटर छोड़ना है। कितना छोड़ना है? 2। तो 11 पर जाइए, 11 पर जाइए। हाँ, ये 11 पर कितना मीटर है? देखिए ये एकदम ड्राइंग को समझिए अच्छे से। 5 मीटर और 4 9 और 2 मीटर, ये 11 मतलब 5,000 4,000 और 2,000। तो 11 मीटर पर एक कील लगाइए एकदम 90 डिग्री यहाँ। हाँ, यहाँ। ठीक है, लेआउट मार्किंग के लिए सबसे पहले ठीक है, गुनिया का हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये ड्राइंग का हमारा लेआउट है। हाँ। ड्राइंग का लेआउट का जो आउटर बाउंड्री टू बाउंड्री वॉल का डायमेंशन है, हाँ। एक विड्थ उसका 5 मीटर है, ठीक है, लेंथ उसका 10 मीटर है। विड्थ है 5 है और लेंथ है 10 है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग को जो ये हाइपोटेनस मिलेगा, हाँ, BC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर ओके, प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, हाँ, तो हमारा 11.180 मीटर ये हाइपोटेनस कहाँ का निकलेगा? ये लिखिए इसको, ये हाइपोटेनस कितना निकला? 11.180 मीटर। तो हम लोग को कैसे कैसे पकड़ना है? ऐसे पहले एक बार 10 पकड़ना है, और 5 पकड़ना है, और ऐसे पकड़ना है, एक ही बार में पकड़ना है। ठीक है, क्या करना है? एक ही बार में तीनों टेप पकड़ना, हमें जो है तीनों पॉइंट पकड़ना होगा। ठीक है, ए मतलब 5,000 mm 10,000 mm, और उसके बाद ये सी से बी जो है
जो है गुनिया जो बना मेरा हाइपोटेनस वो 11.180 मीटर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए इधर। ये सबसे पहले हम लोग जो है एक यहाँ एक पॉइंट पकड़ेंगे, है ना, 0। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर ये 0 पॉइंट हुआ, फिर ये 10 मीटर हुआ, फिर 10 और 11 11.180, तो 11.18 प्लस 10 तो कितना हो गया 21.18, और उसके बाद 21.18 प्लस 5 मीटर तो 26.180 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, जहाँ आएगा मेरा ये तीनों पॉइंट पर जो है हमें मार्किंग कर देंगे। फिर यही प्रोसेस इसके इस तरफ आ जाएंगे, इसके किस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट पकड़ेंगे, है ना, यहाँ 5 मीटर हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ये 5 और 10 5 15 और 15 पर फिर 21 यहाँ आएंगे। ठीक है, ये 0 होगा, फिर आके 21 यहीं हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कैसे हुआ, समझ में आया ना। ठीक है, तो चलिए गुनिया करके आप लोग को दिखाते हैं और प्रोसेस के लिए कैसे करना है हम लोग को गुनिया के लिए। तो सबसे पहले 10 मीटर, ये ए को 0 मान लिए हैं, उसके बाद बी को हम लोग क्या है यहाँ 10 मीटर आए हैं, फिर 5 मीटर प्लस करना है तो 10 5 15 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से ये पॉइंट आएंगे हम लोग, फिर ए ही पर आपको आना है गुनिया बनाने के लिए। ये पॉइंट से जाएंगे, फिर ये पॉइंट पर एक नेल्स आएगा, फिर एक पॉइंट पर ये, फिर यहाँ पर कितना आना चाहिए मेरा टोटल जोड़ के 26.180 मीटर, 26.180 मीटर। देखिए, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को दिखाइए, है ना। यहाँ से 0 से स्टार्ट किए हैं, ये 0 मीटर है, ये नेल्स 0 हो गया, है ना, 0 यहाँ से 0, ये 0 हो गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग जो है 10 मीटर आए हैं, थोड़ा उठ लो, ये जो है 10 मीटर है मेरा, 10 मीटर, ये देखिए 10 पर जो है हम लोग अभी जो है कि मार्किंग नेल्स का मार्किंग करेंगे। और वहाँ कितना है जी 15 मीटर है, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, यहाँ कितना है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। ठीक है, चलिए इधर आइए, अब यहाँ कितना आना चाहिए 26.180, 26.180, तो 26.18 देखिए 26 यहाँ हुआ, ये 26 मीटर हुआ, ये 1 हुआ, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 26.18, 26.18 आ गया, 26.18। ठीक है, तो ये मेरा गुनिया हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है पूरा मार्किंग करेंगे, है ना, और नेल्स को लगाएंगे। ठीक है, तो के लिए, है ना, तो अभी हम लोग ये ए बी और ये यहाँ से यहाँ 10 लिए, 15 लिए, और 15 के बाद 11.18, तो 26.18 पर एक कील डाल दिए। ठीक है, तो ए पॉइंट कौन था, बी कौन था, सी कौन था दिखा रहे। अब हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया था, चौथा पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए हम लोग को क्या करना था, यहाँ से यहाँ लेंगे 11.18, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ 10 मीटर लेंगे, मतलब यहाँ का पॉइंट कितना आना चाहिए 21.18, और फिर यहाँ 26.180 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, दिखाइए। ये फिर देखिए, ये 0 पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये 0 है, ये 0 है ना। उसके बाद चलिए यहाँ कितना आना चाहिए, ये कितना आएगा 11.18 और 11.18 11.18 देखिए आ रहा है 11.18, है ना। उसके बाद अब वहां चलिए, ये बी पॉइंट हो गया। अब यहाँ आइए, पूरा राइट एंगल गुनिया बन रहा है ना। अब देख लीजिए, अब यहाँ कितना आना चाहिए जी, कितना आना चाहिए 21.18, 21 हो गया, यहाँ 1 यहाँ हुआ। उसके बाद ये देखिए 6 7 और 8 पर आ रहा है। ठीक है, वहां से वहां थोड़ा सा ढीला किए हुए हैं, इसीलिए 21.18। ठीक है, और यहाँ कितना आना चाहिए लास्ट 26.18, 26.18, 26 1 और 8 दिखाइए, 8 एकदम सही है। अरे और 26.18 आया एकदम नेल्स के पास। तो ये देखिए गुनिया बनी गया, दिखाइए। और एक बार क्रॉस चेक करके दिखाते हैं आप लोग को कि क्रॉस चेक कैसे करना है ना। दोनों तरफ से 11.18 आना चाहिए, दोनों तरफ से 11.18 आना चाहिए। देखिए क्रॉस चेक कैसे करना है, यहाँ से यहाँ 11.18 और यहाँ से यहाँ 11.18, दोनों तरफ से 11.18 आना चाहिए। तो क्रॉस चेक करके दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आइए, चलिए
दिखाइए, क्रॉस चेक, ये 0 हो गया। चलिए वहां यहाँ कितना आना चाहिए, इधर आइए, कितना आना चाहिए, देखिए यहाँ दिखाइए हमारी व्यूअर्स को 11 मीटर हो गया, 1 हो गया और 8 हो गया, ठीक है, 11.18 क्रॉस चेक हो गया, ठीक है। लाइन अभी बना लिए हैं और उसके बाद क्या है कि हम लोग जो है चूना मार्किंग कर रहे हैं। कैसे मार्किंग किया जाता है बताइए हमारे व्यूअर्स को। चूना मारने के लिए जो हम लोग आउटर बाउंड्री, आउटर लेआउट जो हम लोग किए हैं और थ्रेड बांध के, ठीक है, चूना इसके जस्ट ऊपर ऊपर हम लोग को हाँ, हल्का 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 ऐसे गिरा देंगे। ठीक है, गुड। चलिए चूना मारते जाइए, है ना, धीरे धीरे पहले चूना हम लोग पूरा जो है मार्किंग कर लेते हैं, है ना। उसके बाद दिखाइए हमारे व्यूअर्स को कैसे चूना मार्किंग किया जा रहा है। स्टॉप हो गया, स्टॉप होगा, देखिए मार्किंग हो रहा है। तो दिखा दिए पूरा बाउंड्री लाइन जो है हम लोग मार्किंग कर लिए हैं, है ना, पूरा बाउंड्री लाइन मार्किंग हो गया, 10 बाई 15 का मार्किंग हो गया है पूरा पूरा। ये जो है बाउंड्री लाइन जो है, ये लाइन जो है हम लोग मार्किंग कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद फुटिंग का कैसे करना है ये आप लोग को दिखा रहे हैं, फुटिंग का कैसे जो है गुनिया कर से जो है लेआउट करना है, ठीक है। तो ये मार्किंग हम लोग कर लिए हैं, दिखा दीजिए चारों तरफ से हमारे व्यूअर्स को। इस पॉइंट ये जो है बाउंड्री लाइन है मेरा, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन है। तो ये बाउंड्री लाइन से 250 mm जो है ना, मतलब 0.250 मीटर या 250 mm हमें ऑफसेट लेना है ना, फुटिंग का जो है आउटर बाउंड्री का। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ 250 है, पहले यहाँ लिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ हम लोग 250 है, ठीक है, ये क्या है 250 लिए। तो इसको गुनिया किए हम लोग, क्या किए गुनिया, तो इधर 250 किए, फिर 250 किए, गुनिया किए, गुनिया करने पर कितना डिस्टेंस आ रहा है नाप के दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, कितना आना चाहिए 354 mm, कितना आना चाहिए 354 mm, यहाँ दिखाइए 350 है ये, है ना, और 50 के बाद देखिए 3 1 2 3 4 354 mm, इधर से भी दिखाइए नाप के मेजर करके, ये 250 का ऑफसेट है, देखिए 250, है ना, 250 का ऑफसेट है, देखिए, है ना, स्मॉल टेप से आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ये 250 है, ये 354 है, ठीक है, और ये 250 है, ये कितना है, ये 250 है, ये 250 यहाँ से आएगा, है ना, सूट से, और ये भी देखिए 250 है ना, 250, ठीक है, किल लगाइए, है ना, ये 250 mm लेना है ना, कितना लेना है ऐसा, यहाँ से भी कितना लेना है 250, 250 पर भी एक किल लगा लीजिए, है ना, ताकि हम लोग को गुनिया करने में आसानी हो। चलिए अब यहाँ कितना आना चाहिए, ये पॉइंट जो हमारा मिलेगा, ये पॉइंट ये कितना आना चाहिए 354 mm, तो किसकी मदद से निकलेगा, गुनिया की मदद से, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन से हम लोग फुटिंग का, इधर से भी हम लोग इधर से यहाँ लिए 250, फिर यहाँ से 250 लिए, और फिर यहाँ से ये पॉइंट के लिए हम लोग को जो है क्या करना पड़ा, ये गुनिया करना पड़ा, ठीक है। ये 250, ये 250, और ये जो निकलेगा कितना आएगा जी 354। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 250 व्यूअर्स को नाप के दिखाइए, मेजर करके दिखाइए, है ना, ये देखिए 250, है ना, 250 mm, और यहाँ भी दिखाइए 250, ये देखिए 250, है ना, 250 पर है। फिर अब ये ऐसे गुनिया करके दिखाइए, है ना, दिखाइए कितना आना चाहिए 354, देखिए 354 आ रहा है ना, 354, ऐसे भी दिखा दीजिए, ऐसे 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 गुनिया करके 354 यहाँ भी आना चाहिए, देखिए 354 है, ठीक है, एग्जैक्ट एकदम पॉइंट मेरा मिल गया, है ना। हाँ, तो देखिए ड्राइंग में फुटिंग का डिटेल जो है दिया हुआ है, लेंथ है 1000, ब्रेथ है 1000 और डेप्थ है 900, तो हमें लेंथ ब्रेथ देखना है ना। तो लेंथ ब्रेथ देखने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई, हम लोग को तो यहाँ का पॉइंट मिल गया था, ठीक है, तो यहाँ का पॉइंट मिल गया था, तो हमें यहाँ का पॉइंट लेने के लिए हम लोग गुनिया किया, तो गुनिया किया तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर मतलब 2 मीटर का रूट कर लिया,
तो रूट करने के बाद कितना निकला 1.414 1.4 है यहाँ, ठीक है, और यहाँ देखिए 14 आ रहा है, 1.414 आ रहा है, ठीक है। वहां से भी दिखा दीजिए, ये देखिए हाँ 1.414 आ रहा है, ठीक है, देखिए 1.41 आ रहा है, ठीक है ना, 414 आ रहा है, ठीक है, एकदम सही है, एग्जैक्ट है, 1 मीटर यहाँ था तो एकदम एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। फुटिंग का डायमेंशन देखिए, ये 1 मीटर लेंथ इसका 1 मीटर है ना, यहाँ देखिए 1 मीटर, चारों तरफ से 1 मीटर है, आप देख लीजिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए 1 मीटर है ना, यहाँ भी 1 मीटर रहेगा, ठीक है, चारों तरफ से 1 मीटर है, पकड़िए, ये देखिए 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर है एग्जैक्ट। 125 जो है कॉलम का सेंटर पॉइंट हम लोग निकाल लिए है ना, आधा मीटर करके सेंटर पॉइंट कॉलम का कर लिए है ना, 500 कर 125 और 125 कितना हो जाएगा 250, ठीक है, तो 125 सेंटर हो गया, 250 पर यहाँ ऐसे चुना मार देंगे, फिर ऐसे मार देंगे, ऐसे मार, फिर यहाँ भी ऐसे ही करेंगे 125 है ना, उसके बाद फिर ये ऐसे चुना मार देंगे, ठीक है। चलिए कॉलम का 1 फुटिंग, ये किस चीज का ये लाइन हो रहा है, ये फुटिंग के लिए है ना, फुटिंग का कितना बाई कितना है 1 मीटर बाई 1 मीटर है ना, लंबाई चौड़ाई 1 मीटर है, फुटिंग का ये मार्किंग हो रहा है, ठीक है, ये फुटिंग का मार्किंग हो रहा है, पूरा मार्किंग दिखाइए व्यूअर्स को। कॉलम का सेंटर पॉइंट, अच्छा कॉलम का सेंटर पॉइंट, ठीक है, कॉलम कितना बाई कितना का है, कॉलम जो है 250 बाई 250 250 mm है, फुटिंग 1 है ना। चलिए इसको हम कॉलम का मार्किंग कीजिए, कॉलम का दिखाइए हमारे व्यूअर्स को कैसे मार्किंग करते हैं है ना, कॉलम का कैसे करना है मार्किंग, कॉलम का डायमेंशन मेरा 250 mm है, ठीक है, उसका सेंटर हम ले लेंगे 125, सेंटर कितना लेंगे 125, ठीक है, 125 पर लगाइए चूना, 125 हाँ 125 या 250 आएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे लंबा लीजिए, लंबा लीजिए, हाँ एक उधर से लीजिए, लीजिए, हाँ पूरा लंबा लीजिए, फिर इसको मिला लीजिए, फिर इसको मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात एक ही आएगा, फिर इसको मिला लीजिए, इसको ऐसे मिलाइए, हाँ ठीक है, फिर वहाँ से मिला लीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया कॉलम का, ये क्या हो गया कॉलम का, फुटिंग और कॉलम दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, ये फुटिंग जो हो गया है ना, देखिए ड्राइंग में ये फुटिंग जो है, फुटिंग का हमने ये कर दिया 1 बाई 1 का था, और कॉलम कितना है 250 है, देखिए कॉलम का दिया हुआ है 250, चारों तरफ से 250 mm है, ठीक है। ये F1 F2 F3 F4 F5 का कर रहा है ना, ये किसका F5 है, F5 F6 वो होगा, ये F5 कर रहे हैं है ना, किसका कर रहे हैं, देखिए F5 है ना, ये F5 है, फुटिंग का F5 है ना, F5 है, F5 ग्रिड लाइन कैसे पढ़ा जाता है, देखिए ये A है, ये B है, ये 1 2 3 है ना लाइन है, तो फुटिंग F1 किस में आएगा A1 में आएगा, किस में आएगा A1 में, और फुटिंग F3 किस में आएगा A2 में आएगा, फुटिंग F3 किस में आएगा A2 में, और फुटिंग 5 F5 किस में आएगा A3 में आएगा, फुटिंग 5 किस में आएगा A3 में आएगा, ठीक है। यहाँ समझिए इंजीनियर हमारे, इसको समझना बहुत जरूरी है कि F1 F2 F3 F4 F5 F6, अभी हम लोग कहाँ हैं F5 पर हैं, तो F5 क्या होता है, ये A ये B ये 1 2 3, ये ग्रिड लाइन, इसको क्या कहते हैं ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन के लिए क्या करना होगा, देखिए ये ग्रिड लाइन है, तो मेरा A1 जो है F1 हुआ, A1 क्या हुआ F1 A1 हुआ, F3 अभी हम लोग को A5 है, तो कौन सा हम लोग कहेंगे A3 हुआ, ये क्या होगा A3 हुआ, ये ग्रिड लाइन देखिए यहाँ से भी A3 आ रहा,
ठीक है। और ये 6 F6 कौन सा हो जाएगा, B3 हो जाएगा। F6 क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, कितना फुटिंग का अभी आप लोग कितना क्या चीज कितना फुटिंग का किए हैं, कौन कौन किए हैं बताइए। A3 हम A5 नहीं कौन कौन फुटिंग 5 F5 किए हैं और F6 किए हैं, F2 F1 अभी ये बाकी है, F3 F4 बाकी है, ठीक है। एक बार दिखा दिए हमारे व्यूअर्स को, F1 F2 F5 F6 हो गया है, एक बार दिखा दीजिए। ये F6 F5 है, ये क्या है F6 और वो F1 F2 है ना, F1 F2 दिखाइए। F2 ये है, हाँ ये वो F2 है ना, ये F2 है, ये F2 है और ये क्या है F1 है। अब F3 F4 हम लोग को बीच का सेंटर का निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। F2 F5 F6 हो गया, अब F3 F4 करना है। तो हम लोग को कॉलम का सेंटर पॉइंट तो सब मिल गया है, तो कॉलम का सेंटर से हम लोग को 4250 mm लेना है। तो 4250 और 4250 कितना हो जाएगा, 8.5 होगा। तो 8.5 का आधा 4.25, 4.25 पर हम एक जो है यहाँ हम मार्किंग कर देंगे, नेल्स मार्किंग। यहाँ 4.25 ये हुआ, यहाँ मार्किंग कीजिए, यहाँ नेल्स मार्किंग कीजिए, नेल्स लेके आइए, हाँ यहाँ नेल्स मार्किंग कीजिए, हाँ 4.25 पर। ये मेरा कॉलम का, ये देखिए ये कॉलम का सेंटर पॉइंट यहाँ हो गया है ना, ये F3 हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये सेंटर पॉइंट कॉलम से हम लोग इससे फुटिंग का आराम से निकाल सकते हैं। F3 निकालना है तो F3 टोटल 8.5 होगा है ना। यहाँ पर देखिए 4250 टोटल 8.5 का आधा 4.25 पर हम लोग एक जो है यहाँ पर सेंटर पॉइंट ले रहे हैं कॉलम का। ये कॉलम का सेंटर पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ जी, सेंटर कॉलम का सेंटर पॉइंट हुआ, ठीक है। देखिए 4.25 पर, 4.25 पर ये देखिए है ना, 4.4 मीटर दिखाइए व्यूअर्स को 4 मीटर इधर है, देखिए इधर से ये देखिए 4 मीटर है, 4 मीटर है और यहाँ से देखिए 4.25 पर नेल से, ठीक है। सही है, समझ में आया। फुटिंग का पूरा मार्किंग कर लिए हैं हम लोग है ना, कॉलम का भी कर लिए हैं। तो ये देखिए कॉलम का ये F1 से F2 या कोई भी कॉलम से F3 से F4 F5 से F6, ये कॉलम का सेंटर टू सेंटर कितना मीटर होना चाहिए, 3.5 मीटर, मतलब 3500 mm 3.5 मीटर। तो एक बार नाप के हमें चेक करके दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। यहाँ से हमने जीरो पकड़ा है ना, ये कॉलम ये फुटिंग से ले लिए, ये फुटिंग कितना है F3 है ना जी, ये कौन सा है F3 है, ये जीरो पकड़े और यहाँ पर देखिए 3.5 मीटर है, दिखाइए दिखाइए यहाँ से देखिए 3 मीटर, ये 3 है, उसका दिखाइए धीरे धीरे 3.5 मीटर, ठीक है। सब 3.5 मीटर होगा है ना। टोटल चेक करिए, सबको एक पकड़े रहिए, यहाँ पर सबका चेक करवाइए। आइए दिखाइए हमारे व्यूअर्स को 3.5 मीटर सब आना चाहिए है ना, कॉलम का सेंटर टू सेंटर। ये जीरो है, ये दिखाइए ये पॉइंट जीरो नहीं, थोड़ा सा हाँ देखिए 3.5 मीटर है, ये 3 मीटर हुआ, ये 3.5 मीटर हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से ये दिखाइए और ये कितना होना चाहिए था 4250, ये कितना होगा 4.25। एक बार 4.25 मेजर करिए, एक बार 4.25 मेजर, चलिए ये जीरो है, यहाँ दिखाइए 4.25 देखिए, ये दिखाइए पहले 4 दिखाइए, 4 मीटर, उसके बाद 4.25, ठीक है 4.25। यहाँ देखिए ड्राइंग में है ना, ड्राइंग दिखाइए, ये 4.25, ये कॉलम से ये कॉलम का सेंटर है ना, ये लाइन है ना ग्रिड, ये जो बी में जा रहा है, उसके बाद फिर ये जो ये एक्सिस जो जा रहा है, ये आपका कितना होना चाहिए 3.5 मीटर, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। तो हमने आपको सारा चीज बता दिया है ना, कैसे हम लोग कितना बाई कितने का फुटिंग किए थे, 1 मीटर बाई एक फुटिंग 1 मीटर बाई 1 मीटर, टोटल 10 मीटर बाई 5 मीटर था, सॉरी, और 1 मीटर बाई 1 मीटर फुटिंग था। कॉलम कितना था 250 mm बाई 250 mm था, ठीक है। तो हमने F1 F2 F3 F4 F5 F6 सारा फुटिंग का हमने ये डिटेल मार दिया। ये जो आप फुटिंग खड़े हैं ये कौन सा है बताइए, ये कितना है, ये 4 है, ये F4 है, ये कितना है F4 है ना, ये कितना है F4 है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने गुनिया करके भी आप लोग को सारा चीज हमने बता दिया
कि गुनिया से करके कैसे जो है 90 डिग्री पूरा जो है इसका निकाला जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? आपको आया समझ में? आपको आया है ना? आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं? तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और इसी तरह से मेरा जो है नेक्स्ट भी वीडियो आने वाला है ना? हर टॉपिक पर वीडियो हम बनाने वाले हैं, सिविल सर्वे से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड।